आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका मेजबान नदीम अकरम। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दुनिया भर में बढ़ते तनाव और नई सैन्य गतिविधियों और कूटनीतिक कदमों पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमेरिका रूस की खींचतान के बीच चीन ने सऊदी अरब और ईरान को एक मंच पर लाया है। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंड माइन्स देने की मंजूरी दे दी है। वहीं रूस ने बॉर्डर पर TU-95 और TU-160 बम वर्षक तैनात कर दिए हैं। वहीं काला सागर में रूस ने तैनात किए हैं 6 मिसाइल कैरियर्स। कई देशों ने यूक्रेन में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। दोस्तों, मौजूदा हालात को देखते हुए सवाल उठता है, क्या अमेरिका की नीतियां पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर रही हैं? यूक्रेन में रूस के खिलाफ अमेरिका का हथियारों का अंधाधुंध समर्थन, गजा में इजरायल के युद्ध अपराधों पर चुप्पी और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश, क्या ये सब दुनिया को एक बड़े संघर्ष की ओर ले जा रहा है? ये कई सारे सवाल जो हैं लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं पहली खबर पर आप नजर डाल सकते हैं कि चीन ने सऊदी अरब और ईरान को एक मंच पर लाने का काम किया है। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन के मसले पर टकराव जारी है। ऐसे में चीन ने मशरिक़ वुस्ता में अपनी दखल अंदाजी बढ़ाते हुए दो कट्टर दुश्मनों सऊदी अरब और ईरान को एक मंच पर लाकर नया इतिहास रच दिया है। 19 नवंबर को भी चीन ने एक सम्मेलन आयोजित की, जिसमें चीन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर डैंग ली, सऊदी अरब के वजीर खारजा वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरीजी और ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मजीद तख्त खाची शामिल हुए। इस सम्मेलन में सऊदी अरब और ईरान ने यह वादा किया है कि बीजिंग समझौते का पालन करेंगे। यह समझौता पिछले साल चीन द्वारा इन दोनों देशों के बीच समझौता करने के बाद औपचारिक रूप से स्थापित हुआ था, जो कि एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। जहां शिया सुन्नी के बीच तनाव को खत्म करने की पहले ईरान, जो शिया मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, और सऊदी अरब, जो सुन्नी मुसलमानों का प्रतीक माना जाता है, उन्होंने अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प लिया है। पर इन जंग के बीच में यह देखने को मिला कि ये जो दहलीज थी वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है। दोनों देशों ने चीन की मौजूदगी में अहम मुद्दों पर बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमति जताई। सम्मेलन के दौरान हज यात्रा से जुड़े एक समझौते पर भी दस्तखत किए गए। इजराइल पर संयुक्त बयान। चीन, ईरान और सऊदी अरब ने मिलकर गजा पर इजरायली हमलों की कड़ी आलोचना भी की। उन्होंने इजराइल से गजा पर हमले बंद करने की अपील की। इसके साथ ही तीनों देशों ने इंसान की संप्रभुता पर इजरायली हमलों की भी निंदा की। चीन की यह पहल मशरिक़ वुस्ता में उसके बढ़ते प्रभाव और उसकी सियासी ताकत को दिखाती है। सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता होना कहीं ना कहीं चीन की बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है, जिसमें अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कैसे सऊदी अरब को कठपुतली बना रहता है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि पुतिन के न्यूक्लियर हथियारों पर फैसले के बाद चीन ने दी है सब्र और तहम्मुल की अपील। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की सीमा कम करने वाले फरमान पर दस्तखत करने के बाद आई है। चीन ने सभी पक्षों से सब्र और तहम्मुल बरतने की अपील की है। बुधवार को चीन के वजारते खारजा के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि मौजूदा हालात में सभी पक्षों को ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए और तनाव कम करने तथा स्ट्रैटेजिक रिस्क घटाने के लिए बातचीत और सलाह मशवरे के जरिए आगे बढ़ना चाहिए।
चीन का यह बयान ऐसे वक्त पर आ रहा है जब दुनिया में बढ़ती सैन्य और राजनीतिक तनातनी को लेकर चिंताएं गहरी हो रही हैं और चीन ने सभी देशों को सुलह और बातचीत के जरिए तनाव कम करने का रास्ता अपनाने का आग्रह किया है, जो कि तस्वीर लोगों के सामने है कि कैसे एक विश्व युद्ध छिड़ने जा रहा है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंड माइन्स देने की मंजूरी की, जिसके बाद पुतिन बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंड माइन्स मुहैया कराने की मंजूरी दे दी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने यह साफ तौर पर कहा कि यूक्रेन ने वादा किया है कि इन माइन्स का इस्तेमाल गैर आबाद इलाकों में ही किया जाएगा और इन्हें घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नहीं लाया जाएगा, और ये मंजूरी दी गई बाइडेन के चलते। और बाइडेन जाते जाते विश्व युद्ध भड़काना चाहते हैं। जब यूक्रेन और रूस के बीच जंग तेजी होती जा रही है, तो वहीं अमेरिका का यह कदम यूक्रेन को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में मदद कर रहा है, लेकिन इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंसानी हुकूक और संभावित खतरे पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब अमेरिका द्वारा यह कदम उठा लिया गया तो रूस ने बॉर्डर पर TU-95 और TU-160 बम वर्षक तैनात कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी फौज ने TU-95 और TU-160 बम वर्षक विमानों को यूक्रेन बॉर्डर के करीब तैनात किया है। यह कदम यूक्रेनी सेना द्वारा अमेरिका निर्मित ATA-CMS मिसाइलों से किए गए हमलों के बाद यह कदम उठाया गया है। विशेषज्ञों का साफ तौर पर मानना है कि रूस की तरफ से जल्द ही जवाबी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि रूस पहली बार RS-28 सर्मिट इंटरकॉन्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। इस मिसाइल को नाटो ने सैटर्न 2 का नाम दिया हुआ है। ये 16 अलग अलग प्रकार के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिससे ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाती है जो रशिया द्वारा तैनात कर दी गई है। स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है और रूस व यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव से वैश्विक सुरक्षा पर खतरे की घंटी लगातार बज रही है। वहीं पांचवी और आखिरी खबर देख सकते हैं कि काला सागर में रूस ने तैनात कर दिए हैं 6 मिसाइल कैरियर्स। कई देशों ने यूक्रेन में अपने दूतावास पर ताले लगा दिए हैं। रूस ने काला सागर में 6 मिसाइल कैरियर्स तैनात किए हैं, जो रिपोर्टेडली कैलिब्र क्रूज मिसाइलों से लैस है। यह जानकारी यूक्रेन फोन ने दी है, जो कि दूसरी तरफ अमेरिका, ग्रीस, स्पेन और इटली ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन में अपने दूतावास बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस बढ़ते तनाव और सैन्य गतिविधियों के चलते यह कदम उठाया गया है, जिससे क्षेत्र में हालात और गंभीर हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है, पर अमेरिका को साफ तौर पर जवाब दे दिया गया है रशिया द्वारा कि जो आग भड़काने की कोशिश की है, उस आग में अमेरिका तो झुलसेगा ही, पर अब यह जंग सिर्फ जंग नहीं बल्कि सीधे सीधे महाशक्तियों का टकराव बनने जा रही है, जो तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक दे रही है।